Assalamu alaikum, dear students. Myself Asad Abbas, and I am your physics teacher. Here today our topic is analog and digital electronics. देखिए भाई, पहले आप लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर आप लोगों ने CRO के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, CRO की डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन करने के बाद आप लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी। कंस्ट्रक्शन में हमने डायग्राम बनाई थी। डायग्राम बनाने के बाद उसके जो पार्ट्स थे उनके नाम लिखे थे। नाम लिखने के बाद उनके जो फंक्शन थे वो पढ़े थे। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए भाई, ये हमारे पास जो टॉपिक है इसमें से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि पहले हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है और उससे पहले भी हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है कि पहला इसके अंदर सवाल ये बनता है कि डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन एनालॉग क्वांटिटीज एंड डिजिटल क्वांटिटीज। देखिए भाई, यहाँ पर आपने एनालॉग क्वांटिटी और डिजिटल क्वांटिटी जो है इसका डिफरेंस जो है शो करना है, बताना है। एनालॉग क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज है कि whose values are very continuously, ऐसी मिकदारें जो कि मुसलसल जो है तब्दील होती रहती है। ऐसी मिकदारें जो कि मुसलसल तब्दील होती रहती हैं। आप बुक के अंदर जो हमारा पेज नंबर है इस वाले क्वेश्चन का वो आप लोग नोट कर लें। पेज नंबर है इसका 143, मतलब कि 143। अब इसमें आप लोग हाईलाइट करेंगे पहली जो लाइन है कि क्वांटिटीज whose values very continuously are known as एनालॉग क्वांटिटीज। ये उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने हाईलाइट की। डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस, ये सारी चीजें जो है ये एक एनालॉग क्वांटिटी के अंदर काउंट की जाती है। ये चीजें एनालॉग क्वांटिटीज के अंदर काउंट की जाती हैं। मतलब कि टेम्परेचर ऑफ एयर vary in a continuous function during 24 hours of a day। कि इससे मुराद ये है कि ये जो हमारे पास टेम्परेचर है दिन में 24 घंटे जो है चेंज होता रहता है। दिन में 24 घंटे चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह का टेम्परेचर अलग होता है, दोपहर का टेम्परेचर अलग होता है, शाम का टेम्परेचर अलग होता है और इसके बाद रात का जो टेम्परेचर है ये अलग होता है। इसके अंदर ये जो मुसलसल चेंज आता जा रहा है ये इसीलिए ये एनालॉग क्वांटिटी में शामिल किया जाता है। इसी तरह से आप प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर भी एक मतलब कि चेंज होने वाली वैल्यू है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आप चेंज करते रहते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा बुक पे तवज्जो करें कि इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर recorded at different time, we get a graph. This graph shows that temperature vary continuously with time। इसके बाद ये है कि temperature is an analog quantity, similarly time, pressure, distance are the analog quantities। ठीक है जी, यहाँ पर उसने कहा है कि आप ग्राफ बनाएं टेम्परेचर का, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाएंगे इस तरह, ये ऐसे। ठीक है जी, अब एक साइड पे टेम्परेचर है और एक साइड पे टाइम है। टाइम के लिहाज से टेम्परेचर जो है चेंज होता रहेगा। टाइम के लिहाज से टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। तो जब इसके अंदर ये कंटिन्यूसली एक चेंज आ रहा है तो ये चेंज ये शो कर रहा है कि ये एक एनालॉग क्वांटिटी है। इसी तरह से जो डिजिटल है उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए भाई, यहाँ तक आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है किसकी? एनालॉग क्वांटिटी की और डिजिटल क्वांटिटी की। जबकि नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है क्या है? यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये है कि ब्रांच पेज नंबर 144, पेज नंबर 144, branch of electronic consisting of circuit which process analog quantity is called analog electronics। देखिए भाई, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये एक ऐसे सर्किट्स और इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये लिखते हैं
सर्किट जो कि एनालॉग क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स को कहा जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल में यह है कि सर्किट कंसिस्ट ऑन डिजिटल क्वांटिटीज, ऐसे सर्किट जो कि डिजिटल क्वांटिटीज पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक भी आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, किसका डिफरेंस पढ़ा, एनालॉग क्वांटिटी और डिजिटल क्वांटिटी का। उसके बाद हमने पढ़ा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडीसी, एडीसी और इसके बाद है डीएसी। देखिए भाई, ये सवाल आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय एडीसी या डीएसी, या फिर ये हो सकता है कि डिफाइन एडीसी, या फिर इतना ऐसे भी हो सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एडीसी एंड डीएसी। अब एडीसी और डीएसी क्या है, सर्किट विल कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ऐसे सर्किट जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एडीसी कहलाते हैं। इसलिए इसको एडीसी कहते हैं कि ए से मुराद होता है एनालॉग और डी से मुराद होता है आपके पास डिजिटल, सी से मुराद ये है कन्वर्टर। ये ऐसे कन्वर्टर हैं जो कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर। इसके बाद डीएसी जो है, डीएसी क्या है, ये एक ऐसे सर्किट होंगे जो कि कन्वर्ट करेंगे डिजिटल सिग्नल को इनटू एनालॉग सिग्नल, इसलिए इनको कहा जाता है डीएसी। डी ए और सी, डी से मुराद ये है डिजिटल, ए से मुराद है एनालॉग, सी से मुराद कन्वर्टर। ठीक है जी, ये ऐसे कन्वर्टर हैं जो कि डिजिटल क्वांटिटीज, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इसके बाद जो एडीसी है, एडीसी ऐसे आपके पास कन्वर्टर्स हैं जो कि एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर। और इसके बाद आज जो हमने सवाल पढ़े हैं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। एक डिफरेंस हमने ये पढ़ा है, एक डिफरेंस हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा है, और इसके बाद हमने एडीसी पढ़ा है, और इसके बाद डीएसी पढ़ा है। ठीक है जी, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मजीद अगर नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे किसी तरह से भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।